हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ विवेक प्रजापति। और जैसे हमने ऑडिटिंग का पहला क्लास ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं, और जो वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग का जो चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट करने वाला हूं। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। तो हम लोग देखें वेरिफिकेशन ऑफ कैश इन हैंड, हम लोग कैसे कैश इन हैंड को वेरीफाई करेंगे। देन वेरिफिकेशन ऑफ बैंक, जो ऑडिटर कैसे बैंक को वेरीफाई करेगा। बुक्स डेप्ट, बिल्स रिसीवेबल, लोन्स and verification and valuation of stock taking, valuation of stock, auditor ड्यूटी क्या है एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और नेक्स्ट आपका हो गया वेरिफिकेशन जो है ऑफ ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, लोन एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। सो हम लोग इसको अभी देखेंगे। सो हम लोग देख पा रहे हैं वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑडिटर कैसे वैल्यू करेगा इन्वेस्टमेंट का और वेरिफिकेशन कैसे करेगा। दो तरह से है। सो वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होता क्या है, देखिए हर एक कंपनी का जो सरप्लस पैसा है, एक्सेस मनी होता है, कंपनी क्या कहता है वो पैसा को जो है अलग अलग चीज में इन्वेस्ट करता है। जैसे कंपनी कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन शेयर मार्केट और मे बी इन्वेस्ट इन एनी अदर सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर और मे बी सम अदर लोन टू एनी अदर पर्सन। इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो जो कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको इंटरेस्ट भी मिलता है और सम बेनिफिट कंपनी इज गेटिंग। तो ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो इन्वेस्टमेंट को कैसे चेक करेगा एंड कैसे वेरिफिकेशन करेगा। तो पढ़ते हैं, कंपनीज में यूटिलाइज द सरप्लस रिसोर्सेज इन इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो एक्सेस अमाउंट कंपनी का रहता है, कंपनी क्या करता है उसको इन्वेस्ट करता है। एंड नॉर्मली सच इन्वेस्टमेंट आर मेड इन सिक्योरिटी लाइक शेयर, बॉन्ड एंड डिबेंचर। सो कंपनी कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन शेयर, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड। एंड मेजर ऑफ द टास्क ऑफ द ऑडिटर वेरीफाई such investment ensure that to know the balance sheet correct value। मीन्स अगर कोई इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ओवर वैल्यू हो गया कि और अंडर वैल्यू हो गया तो क्या होगा, तो नेचुरली कोई भी एसेट का जो है बैलेंस शीट सही ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा। तो ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू करेक्ट द एक्यूरेट वेदर चेक द बैलेंस ऑल द एग्जामिन वेदर द बैलेंस शीट इज गिविंग टू और फेयर व्यू और नो। बट इन्वेस्टमेंट अगर आप बहुत ओवर वैल्यू हो गया और अंडर वैल्यू हो जाएगा, मे भी कुछ भी हो सकता है, इन दैट केस द बैलेंस शीट विल नॉट गिव द प्रॉपर पिक्चर। बैलेंस शीट प्रॉपर पिक्चर ट्रू फेयर नहीं देगा तो ऑडिट का जो है कि ऑडिट करना कुछ वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। सो दैट इन्वेस्टमेंट हैज टू बी प्रॉपरली वेरीफाइड एंड एग्जामिन बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग हिज ऑडिट। तो सबसे पहला बात है, ऑडिटर जब एग्जामिन करेगा ही शुड सी द कंपनी मेंटेन द शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑडिटर फर्स्ट टू सी वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग द शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट और नो। क्योंकि कंपनी का अगर नंबर पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो कंपनी को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और शेड्यूल मेंटेन करेगा। वो रिकॉर्ड और शेड्यूल किया है कि नहीं किया है, ऑडिटर को उसको चेक करने पड़ेगा पहले। सेकेंड पॉइंट हुआ नेम ऑफ द इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी और फेस वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू एंड प्राइस पेड, मार्केट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ड्यू ऑफ द टैक्स अमाउंट ऑन द पर्टिकुलर डेट। सो ऑडिटर को ये सब चीज़ चेक करना पड़ेगा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो कब का था, कब डेट, कौन सा डेट में खरीदा गया था और उसका तब वैल्यू क्या था, कौन सा कितना % इंटरेस्ट में खरीदा गया और उसका फेस वैल्यू क्या था और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, मार्केट वैल्यू कितना था और टैक्स अगर कटा है तो कितना अमाउंट ऑफ टैक्स कटा था। ठीक है, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट में होगा मोर देन 3 इयर्स, जैसे हो गया कैपिटल एसेट कर दोगे तो उसको रखोगे तो कैपिटल गेन होगा। सो टैक्स क्या है, कैपिटल गेन डायरेक्ट टैक्स क्या है, और इनमें भी जैसे शेयर सिक्योरिटी 12 महीने से ज़्यादा होगा तो कैपिटल गेन अराइज होता है। सो रेट ऑफ टैक्स क्या था, वो डिटेल और प्रॉपरली उसको चार्ज किया गया नहीं किया, ऑडिटर उसको एग्जामिन करेगा। सेकेंड, दैट द कॉमन of the schedule of investment with ledger account
एंड डज नॉट शो द डिफरेंस। मीन्स जो आपका इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल है और आपका जो लेजर है इसके साथ वेरीफाई करना चाहिए। इट शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन द शेड्यूल एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट और यू कैन से लेजर। थर्ड पॉइंट, एग्जामिन द परचेज इन्वेस्टमेंट सो दैट डील विद द ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मीन्स जो भी अगर नया इन्वेस्टमेंट परचेज किया होगा तो इट शुड बी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बिकॉज एज पर द कंपनीज एक्ट अगर देखोगे तो बोर्ड का कुछ पावर है, तो बियॉन्ड दैट पावर कंपनी द बोर्ड कैन नॉट एक्सरसाइज देयर पावर। अगर बोर्ड अपना पावर एक्सरसाइज किया है कि तो इन्वेस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज विद इन द पावर ऑफ द डायरेक्टर और इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट हैज टू बी एग्जामिन। सेकंड, फोर्थ हो गया दैट द प्राइस ऑफ रिकॉर्ड हैज टू बी पेड कंपनी परचेज सिक्योरिटी एंड फुल्ली और देयर लेटर ऑफ अलॉटमेंट। दैट द प्राइस ऑफ रिकॉर्ड and the price paid to the company for the purchase of security will fully supported by their letter of allotment। मीन्स आपने जितना प्राइस पेड किया है और जो बुक्स में अकाउंट में जो दिख रहा है इट शुड बी टैलीड एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय द पेपर विथ लेटर ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, क्योंकि जब कंपनी शेयर खरीदता है तो उसको क्या मिलता है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है। सो ऑडिटर क्या चेक करेगा, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देखेगा, एग्जामिन करेगा। देन इन केस ऑफ सिक्योरिटी दैट परचेज इन सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक मार्केट, कोटेशन और द पे रिसीट ऑफ ब्रोकर वाउचर कन्फर्म विद द प्राइस पेड इन द इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी डायरेक्टली कोई कंपनी का शेयर खरीदता है तो ठीक है, बट इफ दे आर कंपनी इज परचेजिंग द एसेट थ्रू ब्रोकर, सो इन दैट केस ब्रोकर हैज टू गिव द रिसीट। आज जो रिसीट देगा ब्रोकर, वो रिसीट का अमाउंट के साथ आपका इन्वेस्टमेंट जो प्राइस है वो मैच करना चाहिए एंड दैट हैज टू बी एग्जामिन बाय द ऑडिटर। द सिक्स्थ पॉइंट, दैट ऑल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द बैलेंस शीट आर एक्चुअली नेम ऑफ द कंपनी। मीन्स कंपनी कैन परचेज द इन्वेस्टमेंट ऑन हिज ओन नेम, मतलब कंपनी कैन नॉट बाई द इन्वेस्टमेंट in other name or in the name of director or maybe some other employee. So company has to purchase the investment in his name as because company is an artificial judicial person and they can buy or they can sell any asset or property of the company. Next, seventh, that the fund used by the investment are conform with the provision made in the memorandum or article of the association in respect of such asset। मीन्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जब कंपनी करता है सो इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम देयर इज अ बाय लॉ, सो हाउ मच टू इन्वेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दैट प्रोविजन हैज टू बी कंप्लाई विथ। अगर कोई कंपनी वो जो रूल रेगुलेशन है इन्वेस्टमेंट का अगर बनाया गया है तो बाय रूल का हिसाब से कंपनी को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। देन 8 पॉइंट, दैट ऑल द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी will supported by the adequate approval of the authority। मीन्स अगर कोई इन्वेस्टमेंट मतलब कोई शेयर और सिक्योरिटी सेल हुआ तो जो अप्रूवल अथॉरिटी है मोस्टली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल होना चाहिए। 9th पॉइंट, पर्सनल इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी simultaneously satisfy the auditor in respect of their existence। means auditor can physically also verify the whether security are held by the company are really appeared in the books of account. He can personally check or examine. So if you want to write down, you can write down, and this is the thing. You can, I am just make it zoom. Then verification of asset and liability। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, दैट इज इन्वेस्टमेंट। हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, हाउ टू एग्जामिन द इन्वेस्टमेंट। ये पहला पॉइंट है शेड्यूल और ये सेकंड। तो टोटल 9 पॉइंट अभी लोग कवर किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इन्वेस्टमेंट का है दैट द रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन बाय द कंपनी इन incorporating with the related deal about the security acquired
और प्राइस पेड ऑफ द डिटेल टैली विद द शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द सिक्योरिटी। जो मैंने आपको पहले बताया था, जो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड होगा, सो वो रजिस्टर्ड जो है टैली होना चाहिए आपका बुक्स ऑफ अकाउंट से। ऑडिटर हैज टू एग्जामिन। देन द सम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी आर सेफ कस्टडी ऑफ द बैंक और बैंक सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड फॉर सपोर्ट द एविडेंस शोइंग द नेम ऑफ द सिक्योरिटी इन द रजिस्टर। मीन्स क्या होता है, बहुत सारा सिक्योरिटी जो है कंपनी अपने पास नहीं रख के बैंक के पास रखता है। सो इन दैट केस बैंक का एक सर्टिफिकेट चाहिए दैट सिक्योरिटी आर हेल्ड in the name of company that has to be examined by the auditor. Next, that the examination of the different security and other documents so that all the security are free from charges or encumbrance। मतलब क्या होता है, कंपनी जब लोन लेता है कोई दूसरा बैंक से, तो कंपनी को मॉर्गेज और सिक्योरिटी देना पड़ता है। सो अगर कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, अगर वो कहीं पर गिरवी रखा गया है, कोई चार्जेस क्रिएट किया गया है, तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा। देन दैट द सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दैट द सम ऑफ द सिक्योरिटी है ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी, ट्रांसफर डीड आर इन ऑर्डर। मीन्स कंपनी अगर कोई दूसरा कंपनी को ट्रांसफर करता है या जब कोई भी ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर डीड को एग्जामिन करना पड़ेगा। देन द प्रॉपर वाउचिंग इज डन in the entry of books and in the cash book and passbook in respect of security sold during the year। अगर कंपनी कोई ऐसा सिक्योरिटी बेचता है, so in that case it has to be examined that it has to be tally, means vouching has to be done by the auditor in respect of cash book and passbook and other register। Then proper provision has to be made for interest on dividend or accrued or during the year। जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तब देखेगा प्रोविजन, मतलब प्रोविजन क्या हुआ, कोई खर्चा जो है हुआ नहीं है बट ऑडिटर क्या अकाउंट्स बनाने के टाइम में प्रोविजन लिया जाता है। सो इन दैट केस एनी इंटरेस्ट और मे बी एनी डिविडेंड प्रोविजन लिया गया, तो प्रॉपरली प्रोविजन लिया गया कि नहीं लिया गया, दैट हैज टू बी एग्जामिन्ड। देन इन्वेस्टमेंट are valued properly on the basis of cost price or market price whichever is less। Generally investment are valued on the basis of cost price or market price whichever is less। अगर वो है तो ऑडिटर उसको एग्जामिन करेगा। That the separate register is maintained for investment not held in the name of the company showing purpose ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है कंपनी का जो कंपनी का नाम में नहीं है, कोई अदर नेम में है, वो रजिस्टर को एग्जामिन करना पड़ेगा ऑडिटर को। एंड व्हाई द इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन कंपनी नेम, दैट हैज टू बी प्रॉपरली डिस्क्लोज। देन एनी इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड इन द इन्वेस्टमेंट ड्यूली क्रेडिटेड इन द लेजर एंड प्रोविजन हैज टू बी मेड। मीन्स जो भी क्रेडिट हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको इंटरेस्ट सही से मिला है नहीं मिला है उसको ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ेगा। दैट द अमाउंट ऑफ ड्यूली पेड और सोन इन द कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अगर कोई ड्यू है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब मैं भी कोई अमाउंट ड्यू हो और कोर्ट केस पेंडिंग है तो उसका कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, तो उसको भी एग्जामिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बैलेंस शीट consider different type of security properly disclosed in the financial statement। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग अलग करके शो करना पड़ेगा। सो ग्रुप वाइज उसको शो करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में उसको डिस्क्लोज होना चाहिए, ऑडिटर को इसको ध्यान में रख के ऑडिट करना है। सो दीज आर द सम ऑफ द 20 पॉइंट्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट। कैसे इन्वेस्टमेंट का ऑडिट किया जाए वो देखें हम लोग। सो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड को आप कैसे वाउचिंग और वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। कैश इन हैंड देखिए जनरली जो है कि ज़्यादा जो कैश का मिस एप्रोप्रिएशन मतलब घपलाबाजी जिसको बोलते हैं वो कैश में ही होता है, कैश देने में लेने में। तो अभी के ज़माने में जैसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अभी के टाइम में जैसे कि कैश का ट्रांजेक्शन नहीं ही बराबर है, बिकॉज इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सब ई पेमेंट थ्रू होता है।
नाउ मोबाइल बैंकिंग प्ले वेरी वाइटल रो इन दिस केस, बट पढ़ाई तो करना है। इन दिस रिगार्ड हम लोग इसको जरूर पढ़ेंगे कि कैसे कैश इन हैंड को ऑडिट किया जाता है। सो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और एम्बुलेजमेंट ऑफ कैश। So misappropriation of cash has been is the common technique of fraud. Means generally fraud is happening in the company, that is misappropriation or that is siphoning of cash. The auditor therefore very careful about the verification of the cash in hand. जो कंपनी कैश इन हैंड अपने पास जो कैश रखा रहता है उसको वेरीफाई करना ऑडिटर का बहुत अच्छा बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ऑडिटर हैज टू वेरी केयरफुल अबाउट दैट व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ द कैश। द मेजर अप्रोच ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द कैश इन हैंड टू बी डन। So auditor has to regard the verification and valuation of cash in hand as follows. ऑडिटर कैसे वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन ऑफ कैश करेगा हम लोग देखेंगे। सो मेक श्योर द विजिट ऑफ द ऑफिस इन कैश कैप्ट। सो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर हैज टू गो टू द ऑफिस वेयर द कैश इज केप्ट। सेकेंड, काउंट द कैश बैलेंस एंड कंपेयर द बैलेंस इन द कैश बुक एंड द क्लोजिंग एंड ओपनिंग। मीन्स ऑडिटर हैज टू एग्जामिन द ओपनिंग बैलेंस कैश था, अब क्लोजिंग कितना है, एंड ही हैज टू काउंट द बैलेंस। 10 रुपये का नोट कितना है, 1 रुपये का नोट कितना है, 50 का 1000 का नोट कितना है। मीन्स ऑडिटर हैज टू पर्सनली ही हैज टू फिजिकली काउंट द कैश, हाउ मच कैश इज अवेलेबल। सेकेंड, टेक द नोट ऑफ शॉर्टेज और सरप्लस इन कैश इन प्रेजेंस ऑफ कैशियर। कैश बुक के साथ जो है ऑडिटर एग्जामिन करेगा और उसको देखेगा कि अगर शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ कैश है या नहीं है। देन ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश फ्रॉम द कैशियर और इन केस ऑफ सच डिसिप्लिनरी। मीन्स अगर कोई कंपनी में शॉर्टेज ऑफ कैश है तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया कैसे का ऊपर या नहीं उसको एग्जामिन करेगा। फिफ्थ पॉइंट, ascertain the balance in respect of cash at branch and cash with agent and cash transit or stamp in hand or petty cash or cash in hand and show the mix up with the time and their verification। मीन्स जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ कैश कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म, जैसे पैटी कैश हो सकता है और मे बी कैश एट ब्रांच और मे बी कैश विद द एजेंट और ट्रांजिट और एनी स्टाम्प और मीन एनी पैटी कैश भी हो सकता है और कैश इन हैंड हो सकता है। सो उसको मिक्स अप नहीं करना है, इट शुड बी सेपरेट, सो इट इज टू बी एग्जामिन्ड। देन check simultaneously the different type of cash balance maintained in the company and the shortage of one are not meet with the transfer with the any other balance। मीन्स जनरली कोई भी शॉर्टेज होना नहीं चाहिए और सब बैलेंस को अलग अलग शो करके टोटल करके उसको दिखाना है इन बैलेंस शीट। एंड आस्क द कंपनी प्रीफरेबली द डिपॉजिट ऑल कैश बैलेंस अवेलेबल इन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट and the bank and find the difficulty counter or the source of closing year। मीन्स कोई भी कैश एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी अपने कैश जो है अपने पास नहीं रखना है, उसको बैंक में डिपॉजिट करने का होना चाहिए एंड he has to be auditor has to examine that। then examine the receipt of payment in cash book and verification and balance of the day of conduct of cash counter। ऑडिटर हैज टू एग्जामिन द कैश बुक एंड वेरिफिकेशन ऑफ द बैलेंस। ऑडिटर क्या करेगा, कैश बुक का जो है वेरिफिकेशन करेगा और बैलेंस भी लिखेगा। इंस्पेक्ट द कैश इन हैंड और चेक और ड्राफ्ट सम टेम्पोररी एडवांस टू द स्टाफ एंड दैट शुड बी सेपरेटली अंडरटेकन एंड प्रॉपरली रिकॉर्ड हैज टू बी मेन। अगर कंपनी ने कोई एडवांस दिया तो वो जो एडवांस को जो है ऑडिटर चेक करेगा, चेक में दिया या ड्राफ्ट में दिया, ऑडिटर हैज टू एग्जामिन दैट। नेक्स्ट, discourage the participating in keeping the substantial amount of fund in cash in hand from the point of view of internal control। means as for the internal control about no much more cash should be kept in the cash book, you can say in the cashier। means cashier के पास बहुत ज़्यादा कैश होना
जो नहीं चाहिए उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना पड़ेगा। और कैश इन ट्रांजिट, और कैश जैसे हम लोग बैंक से विड्रॉ करते हैं और कंपनी में लाते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो ट्रेजरी में रखने के लिए तो कैश का इंश्योरेंस होना चाहिए। जो भी कैश है ट्रेजरी में है तो इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, और एक्सपायरी हुआ है नहीं हुआ है, और ट्रांजिट इंश्योरेंस हुआ है नहीं है, उसको भी एक ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ेगा। देन सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम द ब्रांच ऑडिटर, फाइंड डिफिकल्टी फॉर वेरीफाइंग द कैश इन हैंड ऑन द ब्रांच। अगर कंपनी जो ब्रांच ऑडिट हो रहा है तो ब्रांच ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना है कि कैश प्रॉपरली है और शॉर्टेज वगैरह नहीं है। सी द agent of transit of support the document of evidence of there, means see the cash with the agent and transit due to support by document of evidence, मीन्स अगर कोई कैश ट्रांजिट में है तो उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें होना चाहिए, हाँ इतना रुपया जो कैश इन ट्रांजिट में है, और उसको ऑडिटर एग्जामिन करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैश एट बैंक। हम लोग देखेंगे कैश इन हैंड, अभी देखेंगे कैश एट बैंक। सो the purpose of verification or valuation of a cash at bank of auditor should reconcile the balance sheet between passbook with the bank book balance of cash, means auditor has to examine what is the balance show in the cash book, what is the balance show in the passbook, क्योंकि दोनों टैली होना चाहिए, एक में डेबिट होना चाहिए तो दूसरे में क्रेडिट होना चाहिए। मीन्स इज देयर एनी डिफरेंस इन कैश बुक और बैंक बुक दैट हैज टू बी allocated or that could be deducted, that has to be considered by the auditor. Then obtain a certificate of the balance of the company on the date of balance sheet, means balance sheet का जो date है, means if it is closing annually closure 31st March जो है, on that date बैंक से balance आना चाहिए, this is the balance as per the bank book। वो जो ऑडिटर को है वो सर्टिफिकेट को जो है एग्जामिन करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। देन स्टेट द नेचर ऑफ द बैलेंस इन, स्टेट द नेचर ऑफ द बैलेंस ऑफ द बैंक डिपोजिटेड अंडर द रेस्पेक्टिव हेड एंड फिक्स द डिपोजिट एंड द करंट अकाउंट बैलेंस एंड सेविंग अकाउंट बैलेंस, मीन्स देयर शुड बी सेपरेट बिल, मीन्स फिक्स्ड का अलग, सेविंग का अकाउंट, करंट का अकाउंट। It should not be there that total cash balance should be mix up और bank balance should not be mix up, means सेविंग का अलग और करंट का अलग और आपका जो है फिक्स डिपॉजिट का अलग अलग अकाउंट होना चाहिए, और उसका बैलेंस अलग से जो बैंक से लेना पड़ेगा, उसको एग्जामिन करना ऑडिटर। एंश्योर द पेंडिंग आइटम और द डेट ऑफ बैलेंस शीट सब्सिक्वेंटली एडजस्टेड इन द एंड चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक, मीन्स जो भी है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक जो ट्रांजिट में है, सो ऑल द ट्रांजेक्शन हैज टू बी एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर ऑन बैलेंस शीट डेट और डिपॉजिट नॉट इन क्रेडिटेड। सो दीज आर द सम ट्रांजेक्शन दैट हैज टू ऑडिटर हैज टू एग्जामिन। देन confirmation that the check issue more than 6 months are treated as unpaid check and related भी entry should be made। जो चेक इशू हो गया मोर देन 6 मंथ, जो चेक इशू हो गया मोर देन 6 मंथ और पेड नहीं हुआ, उसको जो है सेपरेटली जो है एंट्री शुड बी कीप्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिजर्व एंड सी द कैश एट बैंक reconcile with the date on which audit is done, means cash at bank should be reconciled with the cash book and bank book at the date of the balance sheet, means अगर क्वार्टरली क्लोजिंग हो तो क्वार्टरली और एनुअल हो तो एनुअली उसको देखना पड़ेगा। देन एग्जामिन द फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट ऑन रेस्पेक्ट ऑफ देयर इशू और अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट, नेम ऑफ द कंपनी एंड इंटरेस्ट एक्रूड आर डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द ईयर ड्यूली एडजस्टेड, मीन्स एनी फिक्स डिपॉजिट मेड इन द कंपनी जो भी है उसका इंटरेस्ट कितना है, उसका प्रोविजन क्या ले गया है, वो डिटेल उस ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ेगा, और एक्रूड इंटरेस्ट वगैरह है तो उसको देखना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। कंडक्ट द फर्दर इंक्वायरी अबाउट द सिक्योरिटी लॉज और इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन द बैंक अकाउंट और द कंपनी शोन द डेबिट बैलेंस शोन इन द सम ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट। अगर कोई कंपनी है ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है तो कंपनी कोई चार्जेस दिया है तो वो चार्ज कंसीडर हुआ है नहीं बुक ऑफ अकाउंट में, उसको एग्जामिन करेगा। सो दीज आर द
व्हाट इज हाउ टू डू द ऑडिट और वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग ऑफ कैश बुक एंड बैंक बुक हम लोग देख लिए, और इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है जनरली बीकॉम और एमकॉम में, सो प्लीज फोकस ऑन दैट। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।